Now let's read the grids. All the lines of longitude and latitude form a grid as shown on the map. They are imaginary lines, so they cannot actually see them on the Earth's surface. यानी ये खतूत जो है ये फ़र्ज़ी खतूत है, ये ज़मीन की सतह पर दिखाई नहीं देते. एक्सपर्ट्स ने नक्शा बनाने के लिए इसको इन खतूत में तकसीम किया है. टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस. यानी नक्शे पर किसी जगह की लोकेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका ग्रिड हवाला जो है वो देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कराची इज़ लोकेटेड एट आलमोस्ट 25 डिग्रीज नॉर्थ एंड 67 डिग्रीज ईस्ट. दिस मीन्स इट इज़ 25 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 67 डिग्रीज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. यानी इसका मतलब है कि कराची जो है ये इक्वेटर से 25 डिग्रीज नॉर्थ और प्राइम मेरिडियन से 67 डिग्रीज ईस्ट के जानिब वाक़या है. अब है नेक्स्ट कीज़ यानी अलामात. अलामात के ज़रिए हम ज़मीनी ख़द्दो ख़ाल को आसानी से मालूम कर सकते हैं. यानी नक्शे पर हम ज़मीनी ख़द्दो ख़ाल को अपनी शक्ल में पेश नहीं कर सकते. इसके लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ कीज़ मुक़र्रर की हैं जिसके ज़रिए हम किसी नक्शे पर ज़मीनी ख़द्दो ख़ाल को मालूम कर सकते हैं. ये ख़द्दो ख़ाल मुख्तलिफ़ शक्ल में दिए गए होते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है, इसको कीज़ कहते हैं. हर नक्शे पर ये कीज़ मौजूद होती हैं. ये वाला की जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो नक्शे पर सड़क को शो करने के लिए ये की दिया जाता है. जैसे कि नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये सड़क है. नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्लैक ट्रैकिंग दिए गए हैं. ये रेलवे लाइन के लिए, मतलब नक्शे में ये रेलवे लाइन को शो करती हैं. ये की जो है ये रिवर को शो करती हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ये रिवर है नक्शे में. इसके अलावा ये ब्लैक शेप जो दिया गया है कि ये बिल्डिंग्स को शो करती हैं. डोमिस जो है ये मॉस्क को शो करता है. यानी जहाँ पर डोमिस होगा इसका मतलब है कि ये मॉस्क है यहाँ पर नक्शे में मौजूद है. ये निशान किसी वेल के लिए, कुएं के लिए नक्शे में अगर हम देखें वेल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कुआं है. और ये निशान जो है, ये अलामत जो है ये ब्रिज के लिए यानी पुल के लिए नक्शे पर पुल मालूम करने के लिए ये अलामत दी जाती है. इसके अलावा नक्शे पर एक स्केल होता है जिसके ज़रिए हम किसी जगह के फासले को मालूम कर सकते हैं. स्केल जिसको उर्दू में पैमाना कहते हैं. अब आपको पता है कि नक्शा जो है ये छोटा होता है और हम नक्शे पर ज़मीनी फ़ासला जो है वो हकीकी तौर पर नहीं दिखा सकते. तो इसके लिए हम एक निस्बत मुकर्रर करते हैं जिसको स्केल कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें ये स्केल है, आपको दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को ज़ाहिर करता है. मतलब हम पूरा ज़मीनी फ़ासला नक्शे पर नहीं दिखा सकते, तो स्केल के ज़रिए हम ज़मीनी फ़ासला को छोटा करके दिखाते हैं. अब हम इसको रीड करेंगे. सो वी आल्सो नीड टू नो हाउ बिग द एरिया actually is. This is shown by a scale. For example, 1 centimeter on a map may represent 1 kilometer on the earth. If the map has to show a very large area, 1 centimeter may represent 100 kilometers. Maps also have a compass rose or an arrow marked with N at the top. हर नक्शे पर एक कंपास रोज होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ये कंपास रोज है, इसको एन से मार्क करते हैं और ये एरो जो होता है ये हमें बताता है कि नॉर्थ किस जानिब है.
The compass rose shows the general directions and the arrow tell us where north is. यानी कंपास जो है ये हमें बताता है जो सिमत है उसके बारे में बताता है, और ये एरो हमें बताता है कि नॉर्थ किस जानिब है। अब नक्शों की किताब को एटलस कहते हैं। A book of map is called an atlas. Every atlas has index at the back, and index is a list of the names of countries, cities, mountains, rivers, volcanoes, etc. in alphabetical order. Next to the name, the index gives the coordinates. Coordinates are longitude and latitude, and the page number of the map where the pictures could be found. एटलस में नक्शे पर इंडेक्स होते हैं जो नक्शे के पीछे वाली पेज पे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ और सिटीज़ के लिए, और लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी जो नुकात है, और पेज नंबर जो हैं यानी हमें बता